हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। आइए जानते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे समानांतर जो श्रेणी होता है वो क्या होता है। देखिए, समानांतर श्रेणी क्या होता है कि वैसा अनुक्रम जो किसी नियम को पालन करते हैं, मतलब वैसा अनुक्रम जो किसी नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, यह एक ऐसा नियम को पालन कर रहा है जिसमें देखिए, जिसमें ये क्या है, एक बड़ा है तो दो, फिर दो में एक बड़ा है तो तीन, तीन में एक बड़ा है तो चार, चार में एक बड़ा है तो पाँच, पाँच में एक बड़ा है छः। इस तरह क्या है, आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक श्रेणी है। देखिए, समानांतर श्रेणी क्या है, तो वैसा अनुक्रम जो किसी खास नियम पर आधारित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी का परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो। जैसे देखिए, ये और ये क्या है, क्रमागत दो पद हैं, ये और ये क्रमागत दो पद हैं, ये और ये क्रमागत दो पद हैं। तो यहाँ का अंतर निकालेंगे तो ये भी एक आएगा, यहाँ में अंतर निकालेंगे तो ये भी एक, यहाँ में अंतर एक। मतलब अंतर क्या है, समान है। इसको समान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी में बोलेंगे। तो देखिए, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, तो उसका अंतर ही निकालते हैं। देखिए, अंतर निकालेंगे, अगर अंतर हर जगह बराबर है तो वो समानांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं है तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए, एक होता है, इसमें होता है एक सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है कि समानांतर श्रेणी के, देखिए क्या होते हैं, सार्व अंतर। सार्व, देखिए सार्व मतलब कहते हैं सभी जगह, ठीक है। अंतर मतलब समान, अंतर मतलब समान हो। जहाँ सभी जगह अंतर समान हो, जब श्रेणी में सभी जगह अंतर समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। इसको लिखते हैं डी। जैसे ये आपका एक एपी दिया है 2 4 6 8 10। देखिए, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। इसमें से घटाएंगे तो 2, इसमें से 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यही क्या आपका है, सार्व अंतर। मतलब एपी मतलब किसी भी समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। देखिए, जो ये आपका फर्स्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। जो पहला है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और ए से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए समानांतर श्रेणी दिया है तो इसमें कितना भी पद निकालना हो, जैसे एनवा पद निकालना है, कि श्रेणी का एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है। देखिए, तो सूत्र यही होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है। मतलब किसी भी एपी का एनवा पद निकालना है तो इसका सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे देखिए, जैसे एक एपी दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब पूछेगा कि 20वां पद निकालिए, 20वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें ए का मान लिख देंगे, कितना है 2। डी का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 माइनस 2 बराबर 2। अब ये सूत्र लगाएंगे, टी एन बराबर कितना लिखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान दिया है 20। 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टी 20 लिख देंगे। यहाँ से देखिए, ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी। देखिए, ये 2 रहेगा, 20 में से 1 घटाएंगे, डी का मान कितना है 2 है। देखिए, 20 में से 2 1 घटाएंगे तो 19 गुने 2। तो इसको करेंगे तो 2 प्लस 38 इक्वल टू 40। मतलब देखिए, इसका 20वां पद कितना होगा, 40 होगा। तो इस सूत्र के माध्यम से किसी भी एपी का एनवा पद, चाहे 10वां पद, चाहे 20वां पद, चाहे 30वां पद, कोई भी पद पूछे तो ज्ञात कर सकते हैं। एक और सूत्र होता है, देखिए सेम सूत्र होता है एल। एल मतलब होता है लास्ट पद। एल मतलब क्या होता है, लास्ट पद। एल बराबर होता है,
देखिए सूत्र रहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब किसी एपी का अगर अंतिम पद दिया है तो पूछेगा एन का मान ज्ञात करें। जैसे देखिए बोलेगा कि एपी 2 4 डॉट 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 का एक पद 40 है, तो 40वां मतलब कौन सा पद है। तो एल का मान देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए का मान लिख देंगे कितना है 2, डी का मान कितना है 2, एल का मान कितना दिया है 40। देखिए सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 40। ए का मान कितना लिखेंगे 2 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान पता है 2 है, अब बराबर ये 40। ये 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एन माइनस वन घट के कितना आएगा 38, और ये 2 से भाग देंगे तो 19। एन का मान निकालेंगे तो 19 प्लस 1 बराबर 20। तो इसका 20वां जो पद आएगा वो क्या आएगा 40 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी भी एपी का अगर योग निकालना है तो योग निकालने का सूत्र क्या होता है, मतलब देखिए कोई भी बड़ा सीरीज दे दे, कोई भी बड़ा सीरीज दे दे और पूछेगा उसका जोड़ निकालें, तो जोड़ निकालें तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए सूत्र होता है देखिए एस एन नंबर ऑफ सम एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है और एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। देखिए यही 2 सूत्र होता है, इन्हीं सूत्र के माध्यम से हम लोग एपी का सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।